हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेटर होंगे। तो फिर से आपके लिए खो खो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि एग्जाम में काफ़ी आते रहते हैं, तो इनकी भी आप तैयारी करते हुए चलें। इससे पहले भी मैंने खो खो का वीडियो बनाया था, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो अगर दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप खो खो के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ जान पाएंगे। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खो खो खेल में प्रत्येक मैच में कितनी पारियां होती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 3, 2, 4, 6। तो अगर आप देखेंगे तो 4 पारियां होती हैं। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं। 2 हाफ के 4 क्वार्टर, मतलब 2 हाफ होते हैं, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद। उन दोनों में दो दो हाफ होते हैं। आप इसको कह सकते हैं 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, खो खो खेल के मैदान की साइज कितनी होती है। तो यहाँ पर 27x16 या 27x16, 27x20, 20x27 मीटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 27x16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो किस देश का खेल है। अमेरिका, भारत, नेपाल या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, खो खो भारत का खेल है, भारत का ट्रेडिशनल गेम है और भारत में भी यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध गेम। क्वेश्चन नंबर 4, खो खो खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ था। भोपाल, जयपुर, पूना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खो खो खेल को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले पूना में स्टार्ट हुआ था। पूना के जिमखाना में इसको स्टार्ट किया गया था और लोकमान्य तिलक के द्वारा इसको काफ़ी ज़्यादा फेमस किया गया था। खो खो खेल की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 1966, 1960, 1956, 1950। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा 1956। खो खो खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 10, 9, 8, 7। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो खो खो की टीम में टोटल नंबर अगर आप प्लेयर देखेंगे तब तो 12 होते हैं, जिसमें से 9 खेलते हैं। तो यहाँ पर 12 नहीं दिए गए हैं, 9 दिए गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो खेल के मैदान का आकार क्या होता है। त्रिभुजाकार होता है, वर्गाकार होता है, आयताकार होता है या कोई नहीं होती। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी होगा, आयताकार होता है। ठीक है। खो खो खेल में पोल की ऊंचाई भूमि की सतह से कितनी होती है। 100 सेंटीमीटर होती है, 110 सेंटीमीटर होती है, 116 सेंटीमीटर होती है या 120 सेंटीमीटर है। अगर इसका आप करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 120 सेंटीमीटर। या आप इसको कह सकते हैं 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। खो खो खेल से संबंधित नहीं है। खो खो खेल से क्या संबंधित नहीं है, अब आप यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए उनको देख लीजिए। मलेट, डबल चैन, स्वतंत्र क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मलेट। मलेट खो खो खेल से संबंधित नहीं है क्योंकि डबल चैन, स्वतंत्र क्षेत्र ये दोनों चीज़ें होती हैं खो खो के मैदान में, खो खो के गेम में भी। खो खो के खेल में खो खो शब्द का तात्पर्य क्या है। भाग जाओ, चुप जाओ, जाओ और पीछा करो, खो जाओ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जाओ और पीछा करो। इसका मतलब होता है खो खो। खो खो खेल की पहली महिला प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी। तो जो खो खो खेल की पहली महिला प्रतियोगिता थी वो 1961, 1970, 1966 या 1960 कब आयोजित की गई। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, 1961 में स्टार्ट की गई थी। तो हम लोग यहाँ पर कुछ खो खो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से मैनेज किया है। हाउ मैनी फेरीज आर देयर इन द गेम ऑफ खो खो। अब खो खो के गेम में कितनी पारियां होती हैं। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो इसके 2 पारियों में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो प्रत्येक पारी में 9 मिनट छूने के और 9 मिनट दौड़ने का काम बारी बारी से होता है। प्रत्येक मैच में 4 पारियां होती हैं, 2 पारियां छूने की और 2 पारियां दौड़ने की। इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। खो खो के मैदान का साइज क्या होता है। तो खो खो के मैदान की अगर साइज की बात करें तो यहाँ पर 27 होगा। ठीक है, और दोनों तरफ 1.5 मीटर की आप लॉबी ले लीजिए तो 3-3 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो मैदान का माप आ जाएगा वो 30x19 मीटर आ जाएगा। तो साइज और माप मैंने दोनों एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिया। खो खो का पुराना नाम क्या है। खो खो का पुराना नाम रथेरा बोलते हैं क्योंकि पहले जब राजा महाराजाओं के टाइम में इस गेम को रथ के साथ खेला जाता था, रथ का प्रयोग होता था, इसलिए इसको बोलते हैं रथेरा। उसके बाद में ये गेम थोड़ा सा चेंज हुआ जिससे कि इस गेम को सारे के सारे लोग खेल सकें, तो इसको मॉडिफाइड कर दिया गया, तो इसमें रथ को हटा दिया गया। ठीक है। खो
खो की ऊंचाई कितनी है? खो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब खो खो में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन द फील्ड इन खो खो। ठीक है, तो मैदान पर कितने प्लेयर होते हैं? टोटल जो खो खो की टीम होती है उसमें हम लोग 12 प्लेयर लेके चलते हैं, 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें 9 हमारे प्लेइंग में रहते हैं। ठीक है, तो जो मैदान पर ग्राउंड में उतरेंगे ऑन ग्राउंड हमारे वो 9 प्लेयर ही रहेंगे, चाहे वो चेजिंग के लिए उतरें या रनिंग के लिए उतरें, वो 9 प्लेयर उतरेंगे। बाकी 12-12 खिलाड़ी होते हैं खो खो की टीम में। खो खो की दरबार की लंबाई चौड़ाई है, मैंने आपको बता दी। खो खो की माप मेजरमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। खो खो के नियम क्या हैं, तो खो खो के नियम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। खो खो के नियम में अगर आप देखेंगे तो पीछा करने वाली टीम पीछा करने के लिए मैदान में उतरती है और जिसमें 8 खिलाड़ी बीच में बैठते हैं, क्रॉस लाइन जो होती है। ठीक है, जिसमें 8 खिलाड़ी बैठते हैं, जिसमें जो एक केंद्रीय लाइन होती है, एक बीच की लाइन होती है, क्रॉस करने वाली लाइन पर जो वहाँ पर जगह बनती होती है जिसको आप स्क्वायर से बोल सकते हैं, उस पर 8 लोग बैठते हैं और वो झुक के पोजीशन में बैठते हैं, जो कि इस कंडीशन में बैठते हैं कि अगर कोई उनको पीछे से खो कर रहा है तो लगातार जो रनर है उसका पीछा किया जा सके, और वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुँह करके बैठते हैं। ठीक है, तो ये एक सेंटर लाइन पड़ी होती है और एक क्रॉस लाइन पड़ी होती है। सेंटर लाइन और क्रॉस लाइन के बीच में जो जगह स्पेस बनती है स्क्वायर टाइप की, उसमें प्लेयर बैठता है और अपोजिट साइड मुंह करके बैठता है। जो 8 प्लेयर बैठेंगे उसमें एक चेजर होता है और 3 रनर आते हैं जो अपोनेंट टीम के होते हैं। वेयर इज खो खो द नेशनल गेम ऑफ? खो खो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये इंडिया का राष्ट्रीय खेल है और ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल गेम है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के पुणे के जिमखाने में हुई थी। खो खो खेल में दौड़कर छूने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो टीम बैठी है उसके 8 प्लेयर तो बैठे हैं, एक हो गया, जो नवा प्लेयर होगा वो चेज करेगा और जो अपोनेंट टीम के 3 प्लेयर अंदर आएंगे उनको रनर बोला जाएगा। ठीक है, तो चेजर को क्या होता है, जो 8 प्लेयर बैठे होते हैं, तो 3 रनर को पकड़ने के लिए जो 8 प्लेयर बैठे होते हैं, मान लो किसी 8 प्लेयर में से किसी के सामने रनर आ गया तो जो चेजर होता है वो उसके ठीक पीठ के पीछे से खो करता है। खो का मतलब होता है जाओ और पकड़ो। वाई इज खो खो फेमस? खो खो फेमस क्यों है? तो इसका भी रीज़न है। खो खो फेमस होने का सबसे बड़ा कारण है कि खो खो सबसे पुराने और पारंपरिक भारतीय आउटडोर खेलों में से एक है, जो प्राचीन भारत में बना तो है। कबड्डी के साथ साथ खो खो महाद्वीप भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है। अगर संक्षेप में हम इसको देखें तो खो खो एक टैग खेल है जो टीमों द्वारा खेला जाता है और जो विरोधी टीम के सदस्यों द्वारा छुए जाने से बचने की कोशिश करते हैं। अब खो खो में कितने क्वार्टर होते हैं? तो खो खो में दोनों पारियों मिला के 4 क्वार्टर होते हैं। अब इसमें मान लो 2 टीमें होती हैं जिनमें से प्रत्येक टीम में कुल 12 सदस्य होते हैं और खेल में 4 क्वार्टर मोड होते हैं और प्रत्येक 9 मिनट का गेम होता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इन विच डायरेक्शन शुड द खो खो फील्ड बी लेड? मीन्स खो खो का जो कोर्ट है या जो ग्राउंड है उसको कैसे और कहाँ पर बनाना चाहिए? और उत्तर और दक्षिण दिशा में बनाया जाता है और पूरब पश्चिम में इसकी मार्किंग की जाती है। ऐसे आप समझ सकते हैं। खो खो की उत्पत्ति कहाँ हुई? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि खो खो की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो 1914 में पहली बार पूना के डेक्कन जिमखाना ने अनेक मैदानी खेलों को लिपिबद्ध किया, मीन्स बनाया कि यहाँ पर ये गेम होने हैं। उनमें से एक खो खो भी था। तब उसके बनाए नियम के अनुसार थोड़े स्थानीय हेर फेर के साथ या खेल खेला जाता था। मीन्स जो अब नियम है वो तब पहले नहीं थे, अब थोड़ा सा उसको सुधार दिया गया है नियमों को, जिससे कि सब कोई खेल सके। तो जो पहली बार गेम खेला गया वो 1914 में खेला गया और जो इसकी पहली प्रतियोगिता हुई थी वो पूना के जिमखाने में 1918 में हुई थी। ठीक है, तो 1914 में इसकी स्टार्टिंग हुई और 1918 में पूना के जिमखाने में इसकी प्रतियोगिता स्टार्ट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खो खो? खो खो का मतलब क्या होता है? खो खो महाराष्ट्र का एक पारंपरिक खेल है जो पुरुषों और महिलाओं मतलब दोनों लेडीज एंड जेंट्स उसको दोनों खेल सकते हैं और 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 होती है। और मराठी में खो शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है जाना और पीछा करना, मीन्स जाओ और पीछा करो। खो खो पोल की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर जो खो खो पोल की लंबाई है वो एक पोल से दूसरे पोल के बीच यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस लंबाई की बात अभी नहीं की जा रही है, अभी डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है। तो डिस्टेंस होगी 24.40 मीटर। अगर हम लोग इस लंबाई की बात करें जो खो खो का पोल होता है तो इसकी लंबाई होगी 1.20 मीटर, मीन्स 1 मीटर 20 सेंटीमीटर या 1 मीटर
25 सेंटीमीटर, बस इसके बीच ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। खो खो के खेल में देर से प्रवेश करने वाले को क्या कहते हैं? तो जो देर से प्रवेश करता है उसको लेट एंट्री बोला जाता है। तो एक खो खो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होगा और इससे पहले एमसीक्यूज भी हुए, तो मुझे लगता है कि आपको ये टोटल गेम समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।